RJD, where Rohini Acharya, Lalu Prasad Yadav's own daughter, who's in fact in the eye, at this very center, at the very focal point, viewers, of a political storm. Now, this after she slammed her brother Tejashvi and accused his close aides of mistreating her, doubled down on her allegations while heading to Mumbai. Now, Rohini Acharya has said that her parents stand beside her and by her, and that her sisters were in fact also weeping, claiming that they were there when the ugly spat between her and her brother Tejashvi Yadav, in this case, broke out. Now, she is once again hit out at Tejashvi's aides Sanjay Yadav and one Ramiz. Meanwhile, Tej Pratap Yadav, the estranged son of Lalu Yadav, has also made strong remarks over his sister Rohini Acharya's sensational allegations against the family. To quote him, "I tolerated what happened to me, but the insult inflicted on my sister is unbearable under any circumstance." Senior RJD leader Shivanand Tiwari, meanwhile, has also hit out at Lalu Prasad Yadav, claiming that he stood silent as his daughter was beaten with slippers. Remember, these are only accusations put forth by Lalu Prasad Yadav's daughter and Tejashvi Yadav's sister, Rohini Acharya. We get you more on this. रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाई। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? आराम से रोहिणी जी आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात ये बात जाकर तेजस्वी यादव बर्ताव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे, इनको हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका कैमरा अपने ससुराल बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अभी कुछ देर से हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए के कई नेता तेज प्रताप यादव से मिलने भी पहुंच रहे हैं, और इस बात की चर्चा भी है कि तेज प्रताप यादव को इस सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। बिहार के विकास के लिए और लोगों के समस्या के समाधान के लिए अगर हमारे नेता को अगर कोई निर्णय लेना पड़े बिहार के लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, तो निर्णय लेने का काम किया जाएगा। रोहिणी आचार्य को लेकर भी कुछ बैठक में बातें हुई। हमारी बड़ी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पैर पकड़ेंगे, बड़ी बहन से हाथ जोड़ करके विनती आरजू करेंगे इस मीडिया के मार्फत से कि बहन कमजोर नहीं होना,
आप एक तेजस्वी यादव जी की बहन नहीं है, आप हमारी भी बहन है, आप पूरे बिहार की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की का बच्चा आपके सम्मान के लिए खड़ा है। और आपके भाई तेज प्रताप यादव जी आपके एक एक आंसुओं का बदला लेंगे, एक एक आंसुओं का जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके कारण हमारी बड़ी बहन के आंख में जो आंसू आया था, उनके जो बलिदान हमारी बड़ी बहन है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उनको बुलाने की कोशिश निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे पास जो है कि नेताजी को हमारा संरक्षण देने का काम करे और पार्टी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है। और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए। और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका दुख मैं समझ सकता हूं, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूं, एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूं। और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ, वो नहीं भाई। जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। जिस तरह की घटनाएं कल से हो रही हैं, जाहिर बात है कि जिन लोगों ने पैसे पे टिकट बेचा था और उसके कारण जो नतीजा निकला है, निराशा और हताशा में है। किसी भी घर में अगर बाहर वाले घर के भीतर रहना शुरू कर देते हैं तो वो घर टूट जाता है। और जिस परिवार में हमेशा पैसे विवाद से आए, उस घर में विवाद होना ही है। जिस परिवार में पैसे ईमानदारी से आएंगे वह परिवार भी ईमानदारी से चलता है, और जिस परिवार में पैसे विवादास्पद ढंग से आएंगे वह परिवार भी विवाद में ही फंसता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम लोग देख रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे दोनों पारिवारिक पार्टियां इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की जनता, बिहार की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक मॉडल और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक मॉडल से संतुष्ट है। वो चाहते हैं विकास की राजनीति, वो चाहते हैं हर एक को अच्छा अवसर मिले। वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकरा चुके हैं और 200 से अधिक सीटें देकर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब भारत में विकास की राजनीति ही चलेगी। जंगल राज अब भारत में चलने नहीं वाला है।